मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आज शाम से मगरबी हवाओं का कम दबाव मुल्क में दाखिल होगा। मालाकन, पेशावर, मर्दान, सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद, इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची की खासतौर पर बात की जाए तो कराची में आज बादल छाए रहेंगे। क्या मजीद अपडेट से जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, इस वक्त कराची में मौसम कैसा है और मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में इस वक्त जो है वो सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की थी कि जुमेरात के रोज़ शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। तमाम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज से जो है वो शहर में बादल जमा होंगे, जो कि जुम्मे से शहर में मुतवक्का तौर पर हल्की बारिश हो सकती है। मगरबी सिस्टम शहर में दाखिल हो गया है, जो कि शहर में हल्की बारिश का सबब बनेगा। तमाम महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 और 14 जनवरी से दोबारा शहर में साइबेरियन हवाएँ चलेंगी, जो कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का बायस बनेगी। इस वक्त दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुतवक्के तौर पर जुज़ी तौर पर मौसम अबर आलूद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हमें कराची के मौसम के मुतालिक अपडेट करने के लिए। और कराची के बाद आप रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में आज कैसा मौसम रहेगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। लाहौर में आज एक और सर्द सुबह का आगाज़ हुआ है, क्योंकि आज हल्के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और कल की तरह यहाँ पर चमकती हुई धूप नहीं है। सूरज उस तरह आबोताब के साथ नहीं निकला। जो नीला आसमान था उस पर हल्के बादल छाए हुए, जिसकी वजह से जो सर्दी है उसकी लहर में कमी नहीं आई, बल्कि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया कि ये बादल जो हैं वो मज़ीद गहरे होते चले जाएंगे और एक बारिशों का जो सिलसिला है वो मैदानी इलाकों में दाखिल हो रहा है और अगले 1 से 2 रोज़ में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। बादल क्योंकि छाए रहेंगे और अगर बारिश का सिलसिला शुरू नहीं होता, थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू होता है, तो फिर कल पेशगोई यही है कि धुंध में इजाफा हो सकता है, लेकिन बारिश होने की वजह से धुंध नहीं रहेगी। जी, एक और अहम मामला जो है स्कूल वैन से मुताल्लिक। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कराची में CNG और LPG लगी सिलेंडर लगी स्कूल वैन्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बाज़ स्कूल वैन्स के मालिकान ने हड़ताल कर दी है, जिससे बच्चे और वालिदैन परेशान हैं। ताहम शहर के बेशतर स्कूल्स में वैन्स मामूल के मुताबिक चल रही हैं। हड़ताली ड्राइवर्स का कहना है कि आज बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप नहीं करेंगे। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। रात को हमें इन्फॉर्म किया था कि कल से वैनें नहीं आएंगी, तो आज सुबह ट्रबल हुई है बस छोड़ने के अंदर। अगर पेट्रोल पे लेकर आएंगे तो फीसें बढ़ाएंगे और उसका अब इम्पैक्ट जो है हम पे ही पड़ना है एट दी एंड। ऑल्टरनेटिव अगर गवर्नमेंट ढूंढना चाहती है ढूंढे, करे, ज़रूर करे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन पीरियड होना चाहिए कि हर कोई जो है माइंड में बनाए। ऐसे थोड़ी कि एकदम से ही बस रात को फ़ोन किया कि कल सुबह से जो है वैनें नहीं आएंगी, तो हमारे लिए भी ट्रबल ही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा है कि गैस दरामद करने से 3 माह पहले डिमांड देना होती है, मगर हमें बरवक्त बताया नहीं गया कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। उसके जिम्मेदार सुई साउथ और सुई नॉर्थ के MD थे, जिन्हें घर भेजने का फैसला किया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत और कहा कि पिछले लोगों की गंदगी हम साफ कर रहे हैं, आइंदा बेनज़मी नहीं होगी। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि गैस बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है। गैस मामले पर अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। गैस बहरान पर वजीर आजम की जानिब से सुई नॉर्दर्न और सदर्न के MDs की बरतरफी की वजह बयान करते हुए वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत को सप्लाई और डिमांड से मुतालिक बर वक्त आगाह करना MDs की जिम्मेदारी थी। गुलाम सरवर खान साहब, जैसे लोगों को देखना, एक साइड पे लोग तिलबला उठे हैं, एक साइड पे गैस पावर सेक्टर को नहीं मिल रही, CNG सेक्टर को नहीं मिल रही, डोमेस्टिक सेक्टर सफर है, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर सफर है, तो फिर जिम्मेदारी तो कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव तो MDs हैं। गुलाम सरवर साहब, पहले एक कमेटी बनाई, 3 सालों से चले आ रहे हैं, पहले एक कमेटी बनाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा गुलाम सरवर खान साहब कैसे MDs की बनती है, ये कैसे इनका काम है गैस सप्लाई
करना और जिम्मेदारी ना पेट्रोलियम मिनिस्टर की है, जिम्मेदारी काम है आप गैस सप्लाई करना। उनके खिलाफ रिपोर्ट दी, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और दोनों को घर भेजने का फैसला हुआ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वजीर पेट्रोलियम भी रहे, गुलाम सरवर खान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं और वज़रा की नातजुर्बेकारी को गैस बहरान की वजह करार देते हैं। अपनी गलतियां और अपनी कोताहियों का जिम्मा किसी और पर नहीं डाल सकते। ये हुकूमत का फेलियर है सीधा सीधा। इसका कोई एमडी सुई नॉर्दर्न सुई सदन से ताल्लुक नहीं होता। एमडी सुई नॉर्दर्न, एमडी सुई सदन दोनों इन कंपनियों के मुलाजिम बाहर से नहीं लाए गए। अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, काम करते रहे हैं। इनका ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो कमी वाकया हुई है गैस की या नहीं, क्योंकि हुकूमत ने प्लानिंग सही नहीं की, गलती की है और आज 1 अरब रुपया योमिया सिर्फ पावर जनरेशन में पाकिस्तान ज्यादा खर्च कर रहा है। तो आज अपनी गलती का खमियाजा जो है वो एमडीज पर डाल दिया और खुद अलहदा होना चाहते हैं। ये हुकूमत का फेलियर है सीधा सीधा। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने एतराफ़ किया कि उनके अपने सीएनजी स्टेशंस हैं, मगर उन्होंने कहा कि उनके सीएनजी स्टेशंस आज के नहीं बल्कि 20 साल पुराने हैं। गुलाम सरवर का कहना था कि उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। जिस तरह पंजाब में बाकी सीएनजी स्टेशंस बंद होते हैं, उसी तरह उनके सीएनजी स्टेशंस भी बंद हो जाते हैं। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। मैं भी एक कौम का फर्द हूँ, इस क्राइसिस में मैं भी एक आम शहरी हूँ, तो जो क्राइसिस है उसका शिकार मैं भी हो रहा हूँ, मेरा वोटर भी हो रहा है, मेरा पाकिस्तानी भाई भी हो रहा है। अगर आपके सीएनजी पंप्स हैं तो बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप दिसंबर में आके कराची में गालिबन आपने कहा कि सीएनजी पंप्स का मसला हल हो जाएगा, फिर अगर आपके भी अपने पंप्स हैं तो फिर आपको तो सुई कंपनी से बड़ा प्रॉब्लम होगा। जेब काटने वाले नहीं है। सीएनजी का पंप मैंने अब तो नहीं लगाए, सीएनजी के पंप तो मेरे आज से 20 साल पहले के लगे हुए हैं। ठीक है, मगर आपको पेट्रोलियम का वजीर खान साहब ने अब लगाया है, पंप आपके होंगे 20 साल पहले। सीएनजी अगर बाकी लोगों के सीएनजी बंद है तो मेरा सीएनजी भी बंद है, या तो ये कहना कि बाकी लोगों के बंद है तो मेरे सीएनजी। मगर गैस कंपनी से सीएनजी वालों को शिकायत है और गैस कंपनी के एमडी हट गए हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सीएनजी वालों को शिकायत है तो पूरे पंजाब के सीएनजी बंद है ना, पूरे पंजाब के सीएनजी बंद है। कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कि किसी का चल रहा है किसी का बंद है। अगर कमी है, एलएनजी की कमी है तो यकीनन सीएनजी बंद होंगे। और अब आपको बताएं कि डीपीओ रहीम यार खान कहते हैं कि सुई नॉर्दर्न की 36 इंच की गैस पाइपलाइन फटने और धमाके से आग लगने का वाकया तखरीबकारी नहीं है, गैस लाइन प्रेशर और लीकेज के बायस फटी। पाइपलाइन फटने से सनती शोबे समेत खाद और बिजली के कारखानों को गैस की सप्लाई बंद हो गई है। सुई नॉर्दर्न हुक्काम का कहना है कि मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी है और आज शाम तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। इस इजलास में मुल्क की मुआशी और तवानाई समेत 26 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 172 अफराद के नाम ECL पर डालने से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्तलिफ अफराद के नाम ECL में रखने और निकालने के बारे में तजावीज़ पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर अफराद के नाम निकालने के मामले पर भी गौर होगा। इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने और वज़ारत कानून और काबीना डिवीज़न का इस हवाले से ब्रीफिंग का इम्कान है। नई हज पॉलिसी 2019 पर भी काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। नई हज पॉलिसी में हज अखराजात बढ़ाने की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सुमरो की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने दायर कर रखी है। हुकूमत ने FBR का कर्ज मुआफ कराने वालों की तफसीलात हासिल करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया है। FBR का बैंकों से सार्फिन की तफसीलात हासिल करने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। उधर FBR ने बड़े बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 350
टैक्स चोरों को नोटिस भेज दिए गए हैं। टैक्स नोटिस का जवाब ना देने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। कामरान कियानी, राजा अरशद और रावलपिंडी के एक पटवारी के नाम पर अरबों रुपए की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। कराची में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने एक और सियासी शख्सियत का रास्ता रोक लिया। MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर को क्लिफ्टन के इलाके में असलहे के जोर पर लूट लिया गया। ख्वाजा सुहेल मंसूर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने उन्हें धमकियां भी दी। गुज़िश्ता रोज डिफेंस में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को पिस्तौल दिखाकर हिरासा किया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात के लिए पुलिस की 3 टीमें बना दी गई हैं। कराची ही से दीगर खबरें शामिल करें। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन और शाह फैसल में पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाइयों के दौरान 2 जख्मी मुल्ज़िमान समेत 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। कराची ही में गार्डन से गाड़ियों के शीशों से भरे 11 बोरे बरामद हुए हैं और 2 मुल्ज़िमान फरार हो गए। बल्दिया यूसुफ गोट में फायरिंग का वाकया पेश आया। इस वाकये में एक शख्स जख्मी हुआ। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 31 में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 जख्मी मुल्ज़िमान समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने 18 दिसंबर को शाह लतीफ में शादी हॉल के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुल्ज़िमान से असलहा, मसरूका मोटरसाइकिल, शहरियों से लूटा गया सामान, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद की गई है। शाह फैसल पुलिस ने लियाकत बंगश ग्रुप के फैजान उर्फ गोरीला को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर कत्ल, इक़दाम में कत्ल समेत 8 मुकदमा दर्ज हैं। उधर कराची ही में गार्डन में पुलिस ने छापा मारकर गाड़ियों के चोरी किए गए शीशों के 11 बोरे बरामद कर लिए। इस दौरान 2 मुल्जिमान तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कराची के बाद रुख करते हैं लाहौर का, जिसके इलाके सब्ज़बाजार में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बैरून मुल्क से आई फैमिली को लूट लिया। CCTV फुटेज भी जैसा कि आप देख सकते हैं और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने घर के बाहर लूटमार की। 1 लाख से ज़ायद रकम और जेवर भी ले गए। सब्ज़बाजार में ही फायरिंग से 40 साल का एक शख्स जान बहक हो गया। इन वाक़यात से मुतालिक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद। खबरों के हवाले से रुख करते हैं पाक पतन का, जिसकी एक तहसील आरिफाला में पुलिस की खुली कचहरी के दौरान खातून DPO ने मुबैना गलत फहमी पर 70 साल के बुजुर्ग ताजिर रहनुमा को गिरफ्तार करा दिया। चोरी, कार्य सरकार में मुदाखलत, रोड ब्लॉक और धमकियां देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिरों ने इस मामले पर एहतजाज किया। पहले सिटी थाने का घेराव किया, फिर लारी अड्डा चौक में टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। पुलिस के मुताबिक कराची में पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ। इस वाक़े में 2 अहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मी पुलिस अहलकारों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पुलिस वैन मामूल के मुताबिक नफरी तैनात कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और बाबाए कौम के विजन के मुताबिक अमन का ख्वाहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा किया। मौसम सरमा की इज्तिमाई ट्रेनिंग के दौरान ये दौरा किया गया और दिफाई कोर के हिस्से के तौर पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की मशक देखी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मशरकी सरहद के साथ फोर्ट अब्बास सेक्टर में एक इन्फेंट्री फॉर्मेशन का भी दौरा किया और ट्रेनिंग के आला मेयार और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसल्लह, तरबियत याफ्ता और पेशा वराना तौर पर मजबूत फौज जंग रोकने और अमन की जमानत होती है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए के तजुर्बे से सख्त जान फोर्स बन चुकी है। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अमरीकी सदर के बड़े बेटे ने तारकीन वतन को जानवरों से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर कहा कि आप चिड़ियाघर में इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि आपके और जानवरों के दरमियान जंगला होता है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बयान को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। खुद अमरीकी सदर ट्रंप भी गुज़िश्ता साल मई में इससे कबल तारकीन वतन को जानवरों से तशबीह दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आपको अंदाजा नहीं कि यह तारकीन वतन
कितने बुरे लोग हैं। ये इंसान नहीं, जानवर हैं। सक्खर बैराज की सालाना भल सफाई के दौरान दरियाए सिंध में पानी की सतह रिकॉर्ड कम होने से गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान नायाब नस्ल की ब्लाइंड डॉल्फिन की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज की सालाना भल सफाई 6 जनवरी से शुरू हुई है, जो कि 20 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके लिए बैराज के तमाम दरवाज़ों को उठा के पानी की सतह इंतहाई कम कर दी गई है, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पर रिकॉर्ड कमी पानी की सतह महसूस की गई है, जो कि 2500 क्यूसिक तक रह गई है। गुड्डू से सक्खर बैराज के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर जो है पानी कम होने की वजह से दरिया की ज़मीन नज़र आना शुरू हो गई है, जिसके बायस गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान 1000 से ज़ायद जो नायाब नस्ल की ब्लाइंड डॉल्फिन है, उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। महकमा आबी हयात के मुताबिक ब्लाइंड डॉल्फिन शदीद परेशानी का शिकार है पानी कम होने की वजह से, जो कि मुख्तलिफ नहरों में निकल जाती हैं और फंसने के बायस उनकी हलाकत के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। ताहम महकमा आबी हयात के अफसरान के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि नायाब नस्ल की जो ब्लाइंड डॉल्फिन है उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। FIA साइबर क्राइम विंग ने कामोकी में कार्रवाई करते हुए जदीद नौयत की गेटवे एक्सचेंज पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में मोबाइल सिम्स, लैपटॉप और दीगर आलात बरामद हुए हैं। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज FIA गुजरांवाला साइबर क्राइम विंग ने कामोकी में कार्रवाई करते हुए एक बड़ा गेटवे एक्सचेंज पकड़ा है और 2 मुल्ज़मान अवैस और मुबशर को गिरफ्तार किया गया है, जो गुज़िश्ता 2 सालों से ये एक्सचेंज चला रहे थे। गेटवे एक्सचेंज से ना सिर्फ मुल्ज़मान सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे थे, बल्कि इसी गेटवे से जराइम पेशा अफराद भी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कॉलें करते हैं। इंस्पेक्टर FIA शाहिद मुजीद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये इलीगल गेटवे एक्सचेंज जो है, ये बाहर से आने वाली कॉल्स को बाईपास करके अपने एक्सचेंज के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं और इससे PTA को जो टैक्स की मद में सरकारी खजाने को नुकसान होता है, और दूसरा इसके ज़रिए जो टेररिज्म में इन्वॉल्व लोग हैं वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अजी आपने बात सुनी FIA ऑफिसर की, उनका कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.